गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है दिनेश कुमार, प्रवक्ता यांत्रिकी, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। आज डिस्कस करेंगे हम शेपर मशीन के अंदर जो शेपर मशीन यूनिट है, यूनिट नंबर 4, उसके अंदर डिस्कस करेंगे कि स्लोटर मशीन क्या होती है, स्लोटर मशीन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, स्लोटर मशीन के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, उसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहले डिस्कस करते हैं स्लोटर मशीन क्या होती है। स्लोटर मशीन बिल्कुल सिमिलर टू शेपर मशीन की तरह ही होती है, बस फ़र्क इतना होता है कि शेपर मशीन में रैम है जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। इसमें रैम है जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा, वो हॉरिजेंटल मोशन करेगा, हॉरिजेंटल डायरेक्शन के अंदर रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा। जबकि स्लोटर मशीन के अंदर जो रैम होती है वो वर्टिकल पोजीशन पर रेसिप्रोकेटिंग मूव करती है इसके अंदर। तो बस इतना ही फ़र्क है शेपर और स्लोटर मशीन के अंदर। स्लोटर मशीन के अंदर रैम होती है, वो वर्टिकल डायरेक्शन में रेसिप्रोकेटिंग मूव करती है, जबकि शेपर के अंदर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर मूव करती है। तो डिस्कस करते हैं अपन स्लोटर मशीन के बारे में। तो स्लोटर मशीन क्या है, जो स्लोटर मशीन ने बताया मैंने, स्लोटर मशीन क्या है। स्लोटर मशीन एक ऐसी मशीन है जो कि शेपर मशीन की तरह ही होती है, बट फ़र्क ये होता है उसके अंदर कि स्लोटर मशीन के अंदर रैम होती है वो अप एंड डाउन मूव करती है, वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर ऊपर नीचे मूव करती है। जब स्लोटर मशीन के अंदर रैम नीचे की तरफ मूव करती है तब उस कंडीशन के अंदर मटेरियल रिमूव होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं अपन फॉरवर्ड स्ट्रोक। क्या बोलते हैं उसको अपन? फॉरवर्ड स्ट्रोक। उस फॉरवर्ड स्ट्रोक के अंदर ही कहता है मटेरियल कट होता है। और जब स्लोटर मशीन ऊपर की तरफ मूव करती है, उसका रैम जो ऊपर की तरफ मूव करता है, उस केस के अंदर जो कटिंग टूल है वो आइडल रहेगा, किसी प्रकार का मटेरियल रिमूव नहीं होता है। ये स्लोटर मशीन होती है। वे स्लोटर मशीन भी सिमिलर टू शेपर मशीन की तरह ही होती है, ठीक है। अब जो स्लोटर मशीन है, उस स्लोटर मशीन की हेल्प से हम बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब जो स्लोटर मशीन काम में तब लेते हैं जब मानो कि जो अपनी प्लेनर शेपर मशीन है, अगर कुछ ऑपरेशन ऐसे होते हैं जो शेपर मशीन में परफॉर्म नहीं कर सकते, तो उसके लिए रिकमेंड करते हैं हमको शेपर मशीन की ज़रूरत पड़ती है, सॉरी स्लोटर मशीन की ज़रूरत पड़ती है। तो उस स्लोटर मशीन के अंदर वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं जो अपन शेपर मशीन पर परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल माना कि कुछ जॉब ऐसी, कुछ वर्क पे रहते हैं जो अपन, कुछ ऑपरेशन ऐसे होते हैं जो अपन स्लोटर मशीन पर परफॉर्म कर सकते, जैसे कीवे कट करना हो अपन को, गियर बनाना हो अपन को, इंटरनल गियर बनाना हो अपन को, ठीक है। साथ में कीवे कट करना, स्लॉट काटना हो, ठीक है, ग्रूव काटना हो, ये सारे के सारे ऑपरेशन अपन स्लोटर मशीन में परफॉर्म कर सकते हैं। जो स्लोटर मशीन है वो रेसिप्रोकेटिंग मूव करती है। इसके अंदर जो टूल होता है वो वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की अप एंड डाउन, ऊपर नीचे मूव करता है। जब टूल नीचे की तरफ मूव कर रहा है, रैम है, रैम जब नीचे की तरफ मूव करती है तो उसके अंदर से मटेरियल रिमूव होगा कब? जब रैम नीचे की तरफ मूव करती है। जब रैम ऊपर मूव करती है उसकी, इसके अंदर क्या होगा, उसमें किसी प्रकार का मटेरियल कट नहीं होता है। तो जो शेपर मशीन है, उस सॉरी जो स्लोटर मशीन है, उस स्लोटर मशीन में मैं वर्टिकल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस की फिनिशिंग कर सकता हूँ, किसी पर्टिकुलर एंगल पे भी कट कर सकता हूँ। तो ये शेपर मशीन इस तरह, स्लोटर मशीन इस तरह काम में आती है। तो स्लोटर मशीन भी सिमिलर टू शेपर मशीन की तरह ही होती है। जिस तरह शेपर मशीन में फीड मैकेनिज्म होता है, ये किस तरह ड्राइविंग मैकेनिज्म होता है, वही का वही मैकेनिज्म स्लोटर मशीन में भी काम में लेते हैं। अब जो स्लोटर मशीन है, वो स्लोटर मशीन के अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। देखो ये स्लोटर मशीन बना दिखाई गई है, ये स्लोटर मशीन है पूरी की पूरी। इस स्लोटर मशीन में कौन कौन से पार्ट होते हैं? बेस है, कॉलम है, सैडल है, क्रॉस स्लाइड है, रोटेटिंग टेबल है, रैम एंड टूल होल्डिंग असेंबली है, रैम ड्राइव मैकेनिज्म है और फीड मैकेनिज्म है, ठीक है। ये सारे के सारे पार्ट शेपर स्लोटर मशीन के अंदर होते हैं। तो देखो ये स्लोटर मशीन है, स्लोटर मशीन में कॉलम वाला पार्ट होता है। ये स्लोटर मशीन में कॉलम वाला पार्ट होता है। जो नीचे वाला होता है ये बेस होता है। देखो नीचे वाला पार्ट का तो बेस होता है। इसी बेस के ऊपर क्या होता है? क्रॉस स्लाइड, सैडल, ठीक है, सैडल और टेबल, ये सब इसके ऊपर लगी होती है। इसके ऊपर ये कॉलम होता है, कॉलम के अंदर ड्राइविंग मैकेनिज्म लगा होता है इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर एक ये कॉन पुली है। कॉन पुली क्या होती है? जो पावर को ट्रांसमिट करती है। बुल गियर है, पावर ट्रांसमिट करती है, और बुल गियर के थ्रू जो पावर आई, वो पावर क्या होती है? जो मोशन है, उस मोशन के लिंक के थ्रू, क्रैंक डिस्क के थ्रू कहता है रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करती है। जिससे कहता है ये रैम है, जब ये रोटरी मोशन रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट होता है तो रैम क्या करेगी? अप एंड डाउन मूव करेगी, ऊपर नीचे मूव करेगी, क्योंकि इस रैम है, इस रैम के ऊपर टूल हेड के ऊपर टूल लगा हुआ है। देखो यहाँ पर ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगा हुआ है।
ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होल्ड है। जब रैम ऊपर नीचे मूव करेगी तो टूल भी आएगा, उसके साथ ही ऊपर नीचे मूव करेगा। यहाँ पर एक गाइड भी लगी होती है, रैम है जो रैम है इसके ऊपर गाइड भी करती है। गाइड भी का काम क्या करता है कि ये रैम को गाइड करती है किस डायरेक्शन में मूव करना है, ठीक है। जो रैम है वो रैम गाइड वे के ऊपर मूव करती है अप एंड डाउन। और जब ये टूल नीचे की तरफ मूव करता है तो मेटल कट होता है, जब टूल ऊपर की तरफ मूव करता है यानी जब रैम नीचे की तरफ मूव करेगी तो मटेरियल कट होगा, जब रैम ऊपर की तरफ मूव करेगी किसी प्रकार का मटेरियल कट नहीं होता है, ठीक है। ये स्पेस है, इस बेस के ऊपर सैडल लगा था, सैडल के ऊपर क्या था क्रॉस स्लाइड लगे थे, क्रॉस फीट हैंडल में सर्कुलर फीट हैंडल पर टेबल लगी होती है, जिसके अंदर जो टेबल होती है ऊपर की या टेबल होती है वर्क पीस को होल्ड करते हैं अपन, ठीक है। और इसके ऊपर एक टेबल, जो टेबल होती है वो टेबल का रोटरी टाइप की हो सकती है, वो स्क्वायर टाइप की भी टेबल हो सकती है। रोटरी टाइप की टेबल हो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के ऊपर अपन उसको मूव रोटेट कर सकते हैं जो अपने अकॉर्डिंग है, जॉब के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो ये थी शेप, ये थे अपने स्लोटर मशीन। इस स्लोटर मशीन के अंदर पार्ट्स है, ठीक है। अब देखो ये स्लोटर मशीन है, देखो ये स्लोटर मशीन है। इस स्लोटर मशीन का ये गाइड वे के ऊपर रैम लगी हुई है, ठीक है। ये रैम के ऊपर का टूल हेड है, टूल हेड के ऊपर टूल लगा रहता है, ठीक है। ये इसका कॉलम कहलाता है, ये कॉलम कहलाता है। इस कॉलम के अंदर ड्राइविंग मैकेनिज्म लगा रहता है, ठीक है, जो कि रैम को रेसिप्रोकेटिंग मूव कराता है इसके अंदर, ठीक है। ये कॉलम, अब देखो इसके अंदर ये टेबल है, ये वर्क टेबल है, एक रोटरी टाइप की वर्क टेबल है। इसके ऊपर टी स्लॉट कटे होते हैं, क्या कटे होते हैं टी स्लॉट क्या था वर्क पीस को होल्ड करने के, क्लैम करने के काम में आता है। या तो अपन इस रोटरी टेबल इसके ऊपर वाइस फिट करके अपन इसके अंदर जॉब को लगा सकते हैं, या कुछ जॉब ऐसे होते हैं जो अपन डायरेक्ट इस टेबल के ऊपर भी माउंटेड कर सकते हैं क्लैम्प की हेल्प से, टी बोल्ट की हेल्प से। ये कैरिज है, ये सैडल, देखो ये सैडल है, ये सैडल है। इस सैडल के ऊपर क्रॉस स्लाइड लगा, देखो ये क्रॉस स्लाइड लगा हुआ। इस क्रॉस स्लाइड के ऊपर कैरिज है, कैरिज के ऊपर वर्क टेबल लगी रहती है इसके अंदर, ठीक है। ये बेस होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स शेपर मशीन के अंदर होते हैं, ठीक है। जैसे दिखा रखा है इसके अंदर एक क्रॉस स्लाइड है, ये सैडल के ऊपर क्रॉस स्लाइड है, क्रॉस स्लाइड के ऊपर ये टेबल लगी हुई है, ठीक है। ये कैरिज है, ठीक है। ये मोटर है, इस मोटर के थ्रू पावर ट्रांसमिट करी इसके अंदर, ठीक है, बेल्ट पुली की हेल्प से। और यही जो पावर ट्रांसमिट बुल गियर के अंदर वो रोटरी मोशन रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट होता है लिंक के थ्रू, ठीक है। अब जो बेस है तो जो स्लोटर मशीन है, उस स्लोटर मशीन का जो बेस होता है वो जनरली क्या था कास्ट आयरन का बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि कास्ट आयरन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी होती है, जिसके कारण क्या था जितने भी कटिंग फोर्स आ रहे हैं, जो भी वाइब्रेशन आ रहे हैं, उस वाइब्रेशन को वो एब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है। तो ये बेस है, जो कि बेस या बेड जो कि क्या कहता है कास्ट आयरन के मटेरियल का बना होता है, ठीक है। और ये सारे के सारे जो पार्ट्स है, इस पार्ट्स को अपन बेड के ऊपर असेंबल करते हैं, पूरा की पूरा वेट है वो बेड या बेस कैरी करता है इसके अंदर, ठीक है। कॉलम क्या होता है, जो स्लोटर मशीन है उस स्लोटर मशीन में वर्टिकल मेंबर, एक वर्टिकल कॉलम होता है जो स्क्वायर टाइप का होता है, ठीक है, रेक्टेंगल टाइप का होता है, जो कि वो भी वर्टिकल कॉलम भी ये कास्ट आयरन का बनाया जाता है। वो अंदर से होलो होता है, कि अंदर से खोखला होता है। जितनी भी ड्राइविंग मैकेनिज्म होती है और रैम फीड मैकेनिज्म होती है वो सारी उस कॉलम के अंदर लगी रहती है। किसके अंदर? देखो ये कॉलम है, ये कॉलम है, इस कॉलम के अंदर ड्राइविंग मैकेनिज्म है, रैम फीड मैकेनिज्म है, वो सारी की सारी मैकेनिज्म क्या होती है इस कॉलम के अंदर लगी रहती है, ठीक है। जो कि नेक्स्ट है सैडल क्या होता है, जो सैडल होता है देखो ये नेक्स्ट है सैडल क्या होता है, बेड के ऊपर जो बेस है या बेड है, बेड के गाइड वे के ऊपर सैडल लगा रहता है, ठीक है, सैडल लगा रहता है। उस सैडल के ऊपर क्या लगा रखा, उस सैडल के ऊपर क्या करता है, जो सैडल होता है वो सैडल जो कॉलम है उस कॉलम के पैरेलल डायरेक्शन में मूव करता है। क्या करता है सैडल इस पैरेलल डायरेक्शन में, इसके कभी इसके पास आता कभी इसके दूर रहता, ठीक है ना। तो अवे फ्रॉम द कॉलम की तरफ क्या करता है ये मूव करता है इसके अंदर, ठीक है। जो सैडल होता है मूव टूवर्ड और अवे फ्रॉम द कॉलम, ठीक है। इस सैडल को अपन या तो मैनुअली भी अपन इसको अपन मूव कर सकते हैं या अपन पावर बाय ऑटोमेटिक भी मूव कर सकते हैं। उसके अंदर लॉन्गिट्यूडल फीड होती है वो सैडल के थ्रू कंट्रोल की जाती है, इसके अंदर दी जाती है अपन इसके अंदर, ठीक है। आगे सैडल का जो टॉप फेस होता है उस सैडल के टॉप फेस जो होता है वो एक्यूरेटली फिनिश प्रोवाइडिंग द गाइड वे एंड क्रॉस स्लाइड दिस गाइड वे इज परपेंडिकुलर टू गाइड वे ऑफ द बेस। जो बेस है गाइड वे उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सैडल लगा रहता है, ठीक है। देखो ये बेस है, देखो नीचे वाला पार्ट देखो ये बेस है, ये वाला पार्ट बेस है, ये बेस की डायरेक्शन ये वाली होती है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर सैडल लगा रहता है। उस सैडल के ऊपर गाइड वे लगी, तो गाइड वे के ऊपर क्रॉस स्लाइड लगा था, जो कि क्रॉस स्लाइड क्या करता है इस सैडल के ऊपर क्रॉस डायरेक्शन में किसके जो बेस है उस बेस की परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव करता है। क्रॉस स्लाइड क्रॉस फीड देने के काम में आता है, ठीक है। और इसी क्रॉस स्लाइड के ऊपर या कैरिज लगी रहती है, कैरिज के ऊपर रोटरी टेबल लगी जो किसी पर्टिकुलर पोजीशन में रोटेट करा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो उसको अपन सैडल बोलते हैं। अब नेक्स्ट है क्रॉस स्लाइड होता
बताया क्रॉस स्लाइड करती है। सैडल के ऊपर क्रॉस स्लाइड लगी होती है जो कि कॉलम है, उस कॉलम के फेस के पैरेलल मूव करती है। देखो ये कॉलम है, ये कॉलम है, इस कॉलम के ऊपर कॉलम है, इसके फेस के पैरेलल क्या करती है, मूव करती है। जिस कॉलम का फेस है उसके अकॉर्डिंग क्या करती है, पैरेलल ये मूव करती है क्रॉस स्लाइड, ठीक है। और उसी क्रॉस स्लाइड के ऊपर क्या लगा रहता है इसके अंदर, कैरेज लगी होती है, कैरेज के वो वर्क टेबल लगी होती है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट रोटरी टेबल। रोटरी टेबल क्या होती है, रोटरी टेबल होती है जो कैरेज के ऊपर लगी होती है, और कैरेज क्या होता है, कैरेज क्रॉस स्लाइड के ऊपर लगा रहता है। रोटरी टेबल के अंदर क्या होता है, जो रोटरी टेबल उसको घुमाने के लिए ये वार्म गियर काम में लेते हैं, ठीक है। द टेबल में भी रोटेटिंग विद द मैश विद द वार्म गियर कनेक्टेड टू द अंडरस्टैंडिंग द टेबल, ठीक है। टेबल को घुमाने के लिए इसमें वार्म गियर लगे थे। अंदर जो फीड मैकेनिज्म देखो, ये अंदर का जो फीड मैकेनिज्म है, देखो ये टेबल है, उस टेबल को रोटेट लगाने के लिए अंदर जो गियर मैकेनिज्म लगा हुआ, फीड गियर मैकेनिज्म लगता है। इन गियर के थ्रू जो वार्म गियर है, उस वार्म गियर के थ्रू अपन क्या करते हैं, टेबल को रोटेट करा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और साथ में क्या करता है, जो टेबल है उस टेबल के अंदर टी स्लॉट कटे होते हैं। क्या होते हैं, टेबल के अंदर टी स्लॉट कटे होते हैं, जो कि क्या करता है, वर्क पीस को उस टेबल के ऊपर होल्ड कर सकता है, क्लैम्प कर सकता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट है। कुछ जॉब ऐसे होते हैं जिनको अपन के अंदर वाइस के अंदर होल्ड नहीं कर सकते, तो उसको डायरेक्ट अपन टेबल के ऊपर क्लैम्प या टी बोल्ट की हेल्प से अपन उसको होल्ड कर सकते हैं। तो ये थी रोटरी टेबल, ठीक है। इस तरह रैम एंड टूल हेड असेंबली होती है। जो रैम और टूल हेड असेंबली होती है वो रेसिप्रोकेटिंग मूव करती है, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग मूव करती है गाइड वे के ऊपर। जो कॉलम होता है उस कॉलम के ऊपर, देखो ये कॉलम है, ये कॉलम है, कॉलम के ऊपर यहाँ पे गाइड वे लगा रहता है। इस गाइड वे के ऊपर रैम होती है जो कि रेसिप्रोकेटिंग ये मूव करती है, अप एंड डाउन डायरेक्शन में ये मूव करती है, ठीक है। और इसी रैम के नीचे की तरफ टूल पोस्ट लगा था, टूल हेड लगा था, जिसके ऊपर अपन सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को होल्ड करते हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर रैम ड्राइविंग मैकेनिज्म। रैम ड्राइविंग मैकेनिज्म रैम को मूव कराने के लिए कौन सा मैकेनिज्म काम में ले रहे हैं, ठीक है। रैम का मूव कराना मतलब कहता है जब रैम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करती है, यानी डाउनवर्ड नीचे की तरफ मूव करेगी, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कटिंग स्ट्रोक होता है, उसके अंदर क्या होता है, मेटल कट होता है, मेटल कट होता है डाउनवर्ड के अंदर। और जैसे ही रैम ऊपर की तरफ मूव करती है, देखो कैसे, ये रैम है। जब ये रैम ऊपर से नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव करती है तो उस केस के अंदर जॉब के ऊपर से मटेरियल कट होता है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं अपन फॉरवर्ड स्ट्रोक या कटिंग स्ट्रोक बोलते हैं। जैसे ही रैम ऊपर की तरफ मूव करती है तो उस केस के अंदर होता है वो टूल आइडल होता है, किसी प्रकार का मटेरियल रिमूव नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं रिटर्न स्ट्रोक या अपवर्ड स्ट्रोक भी बोलते हैं। तो ये सारे के सारे थे इसके अंदर स्लोटर मशीन के अंदर, ये सारे के सारे पार्ट्स थे स्लोटर मशीन के अंदर कि ये स्लोटर मशीन के ये पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब जो स्लोटर मशीनों से क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो स्लोटर मशीन है उसको जनरली दो टाइप्स, हेवी ड्यूटी स्लोटर मशीन और लाइट ड्यूटी स्लोटर मशीन में कन्वर्ट किया गया। हेवी ड्यूटी स्लोटर मशीन के अंदर बड़े जॉब बनाने के काम में आती है, और लाइट ड्यूटी स्लोटर मशीन के अंदर छोटे जॉब बनाने के काम में आती है, ठीक है। तो उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया, ठीक है। देखिए पैंथर स्लोटर मशीन, ठीक है, ये पैंथर स्लोटर मशीन क्या होती है, ये हैवी जॉब बनाने के काम में आती है। सपोज करो जो जो कुछ जॉब ऐसे होते हैं जो फोर्जिंग या कास्टिंग से बनाए जाते हैं, ठीक है, तो उसके उन जॉब की मशीनिंग करने के लिए अपन पैंथर टाइप की स्लोटर मशीन काम में लेती है। ये स्लोटर मशीन हैवी ड्यूटी स्लोटर मशीन है जिसके अंदर अपन 1800 से 2000 mm तक के साइज़ तक के जॉब की मशीनिंग कर सकते हैं अपन इसके अंदर, ठीक है। उस पर मटेरियल कट कर सकते हैं, स्लॉटिंग कर सकते हैं, किसी प्रकार का जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन अपन इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। जो इस टाइप की जो मशीन होती है, पैंथर टाइप की स्लोटर मशीन है, इस स्लोटर मशीन के अंदर क्या होता है, जो रैम है उस रैम को मूव कराने के लिए पिनियन काम में लेते हैं, ठीक है। गियर एंड पिनियन अरेंजमेंट काम में लेते हैं, उस गियर एंड पिनियन अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग इसको मूव कराते हैं। और रिवर्स डायरेक्शन में मूव कराने के लिए अपन इसके अंदर इलेक्ट्रिक मोटर काम में लेते हैं जो कि रिवर्स डायरेक्शन में ये मूव करती है। तो पैंथर देखो, ये पैंथर टाइप की स्लोटर मशीन है, देखो ये टाइप की स्लोटर मशीन है जो कि हैवी ड्यूटी मशीन है। ये वर्क टेबल, इस वर्क टेबल टी स्लॉट करते जब वर्क पीस को अपन होल्ड करने के काम में आती है, ठीक है। सारा ड्राइविंग मैकेनिज्म इसके अंदर लगा रहता है। ये स्लोटर जो अप एंड डाउन ऊपर नीचे मूव करता है और ये हैवी ड्यूटी मशीन है, मतलब बड़े जॉब बनाने के काम में आती है, ठीक है। ये प्रोटोटाइप स्लोटर मशीन। अब जो प्रोटोटाइप स्लोटर मशीन है ये जो होती है मास ऑफ प्रोडक्शन में काम में ली जाती है, ठीक है। ये क्या होता है, ये भी जो प्रोडक्ट टाइप स्लोटर मशीन है ये भी दो तरह की होती है। एक वो स्थिर टाइप स्लोटर मशीन और टिल्टिंग टाइप स्लोटर मशीन, ठीक है। इसके अंदर भी जो अपना क्या बोलते हैं, इसके अंदर जॉब कटिंग कर सकते हैं, इसके अंदर सरफेस की कटिंग कर सकते हैं, वर्टिकल सरफेस की कटिंग कर सकते हैं, और मैं इसके अंदर ग्रूव काट सकता हूँ इसके अंदर पर्टिकुलर, या इसमें गियर भी कट कर सकता हूँ इसके अंदर। जो प्रोडक्ट टाइप स्लोटर मशीन है ये वार्म व्हील लगा होता है इसके अंदर, ठीक है, जिसके अंदर क्या उसको
चलाया जाता है, ठीक है ना। तो इस मशीन का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है क्योंकि यह उत्पादन के कार्य में बहुत उपयोगी होती है। इस मशीन का ऊपरी फ्रेम दो प्रकार का होता है बताया, जैसे मैंने स्थिर टाइप का होता है और टिल्टिंग टाइप का होता है। झुकने वाली फ्रेम मशीन के द्वारा टेप सतह की मशीनिंग की जाती है। इसके द्वारा जैसे स्लॉट वेज कट कर सकते हैं इसके अंदर। इसके फ्रेम को झुकाने के लिए एक वॉर्म व्हील लगा होता है जो जिनकी सहायता से इसको झुकाया जाता है। ये मशीन भी एक भारी किस्म की मशीन ही है। इसके रैक को विभिन्न गतियों से चलाया जाता है। इसका वर्किंग टेबल गोलाकार होता है जिस पर रोटरी या क्रॉसवाइज या लॉन्गिट्यूडनल तीन प्रकार के हाथ द्वारा इसको ऑटोमेटिक फीड दी जाती है इसके अंदर। तो तीन टाइप्स की अपन फीड, जैसे ऑटोमेटिक फीड्स के अंदर कौन है, लॉन्गिट्यूडनल फीड, क्रॉस फीड और रोटरी है ना, ये सब इसके अंदर दी जाती है। तो ये भी क्या आती है, प्रोडक्टिव टाइप स्लोटर मशीन है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर प्रिसीजन स्लोटर मशीन। जो प्रिसीजन स्लोटर मशीन है ये लाइट मशीन है, ये लाइट ऑपरेशन के लिए काम में आती है। जहाँ पर लाइट वर्क करना हो, लाइट मटेरियल रिमूव करना हो उसका, वहाँ पर प्रिसीजन टाइप की स्लोटर मशीन काम में ली जाती है। इससे हमेशा लाइट कट ही कर सकते हो, ये एक्यूरेट मशीन है, एक्यूरेसी आती है इसके अंदर, ठीक है। यूजिंग द स्पेशल जिग, इस मशीन के अंदर स्पेशल जिग काम में लेते हैं इसके अंदर, कैन हैंडल द नंबर ऑफ द वर्क इन प्रोडक्शन बेसिस। द प्रिसीजन स्लोटर मशीन आर ऑल्सो यूज जनरल पर्पस वर्क एज यूजुअली फिटेड विथ वर्क इक्विपमेंट मैकेनिज्म। अब जो ये प्रिसीजन टाइप स्लोटर मशीन है इसके अंदर स्पेशल जिग की हेल्प से भी अपन क्या करते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्शन, नंबर ऑफ जॉब को बना सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। एक से अधिक जॉब का नहीं, मास ऑफ प्रोडक्शन में स्पेशल जिग काम में लेते हैं जहाँ पर एक से अधिक जॉब को एक्यूरेटली प्रिसीजन वर्क दे सकते हैं इसके अंदर। जो प्रिसीजन टाइप स्लोटर मशीन है इसको चलाने के लिए इसमें विथ वर्क इक्विपमेंट मैकेनिज्म काम में लेते हैं इसके अंदर। तो ये थे डिफरेंट टाइप की स्लोटर मशीन इसके अंदर जो कि अपन इसके अंदर काम में ले सकते हैं, जो कि प्रोडक्टिव टाइप स्लोटर मशीन थी, इसके अंदर पैंथर टाइप स्लोटर मशीन थी और प्रिसीजन टाइप स्लोटर मशीन। ये इसके क्लासिफिकेशन थे स्लोटर मशीन के।